अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मजे से होंगे। आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं, व्हाट पाकिस्तानी पब्लिक थिंक ऑन चंद्रयान 3। पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन क्या है चंद्रयान 3 के ऊपर, उसका पार्ट 2 है। कल हमने पार्ट 1 के ऊपर रिएक्ट किया था, आज पार्ट 2 के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं और एंड पे अपने रिव्यूज देते हैं। है ना जी। जी जी मैं आपको बताता हूँ, आप ठीक है। इंडिया की बात कर रहे हैं या किसी और की बात करते हैं हाँ ना, हाँ ये क्लियर बात है कि अल्लाह पाक ने दुनिया और आखिरत की जो कामयाबी है ना, जी वो अपने पूरे के पूरे दीन पे रखी है। ठीक है। अगर आज भी हम पूरे के पूरे दीन पे चलेंगे ना, हाँ, हाँ। तो अल्लाह पाक हमें दुनिया में भी कामयाब करेगा और और आखिरत में आखिरत में भी कामयाब करेगा। लेकिन आपने जो बात की थी कि भाई चांद पे भी वो ऐसे ही गए हैं, लेकिन सर, हम मैं उस इनकी चीज बात के को ऊपर सेकंड करूंगा और उसके बाद हम बातें तो बड़ी करते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पे मैं 5,000 का नोट गिरा देता हूँ। हम सारे मुस्लिम हैं, आप उनसे कस्में उठवा लें, उनसे जो मर्जी करवा लें, कोई बंदा मानेगा? इसमें ना इंडिया का कसूर है, ना अमेरिका का कसूर है, किसका कसूर है? हमारा अपना कसूर है। ठीक है। हम मस्जिद में जाते हैं। लेकिन एक बात है भाई, इंडिया चाहे चांद पे हमसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। चाहे दुनिया का नंबर 1 सुपर कंट्री बन जाए, जन्नत में हम ही जाएंगे। अच्छा, ये एक वहाँ पे मुसलमान है, जन्नत वहाँ में मतलब भले हमारी अदालतें दुनिया के 129वें नंबर पे हैं। सही टर्न ठीक कर है, रहा है। हमारे यहाँ जो है वो हमारा मेयार, हमारी एशिया का मेयार वो दुनिया में आखिरी नंबर पे। यानी 2 नंबरी जितनी दो मर्जी नंबरी और ब्लैक मार्केटिंग और जो है ना वो उसको क्या कहते हैं, जखीरा अंदोजी, सब से ज्यादा पूरी दुनिया में हमारे अंदर है। ठीक है। रमजान आते हैं तो वो हमारा सीजन होता है। ठीक है। ठीक है, कोई और इस तरह का त्यौहार आता है तो दूसरी जगह पे लोग आसानियां पैदा करते हैं, यहाँ वो हमारा कौन जो है चूस वो लेता है? एक कमाई का जरिया बन जाता है। ठीक है, कुर्बानी पे जो है ना वो कसाई का जो है ना वो दिहाड़ी के दिन। लेकिन ठीक है, जन्नत में हम ही जाएंगे। एडिशन करना चाहता हूँ। इसमें ना हम लोग ऐसे मसाइल में घिरे हुए हैं, हम उनसे बाहर ही नहीं आ रहे। ठीक है। पॉलिटिकल आपके इश्यूज हैं, फौज के इश्यूज हैं, ठीक है, महंगाई इतनी ज्यादा, आवाम की सोच नहीं जाती। नहीं, इन्होंने जो बात की है ये बड़ी गहरी बात करते हैं। जब इनसे बात स्टार्ट की, बड़ा मुझे तभी समझ आ गई कि ये बंदा किसी और लेवल का सोचता है। उन्होंने कहा हम करप्शन कर ले, चोरी कर ले, बेईमानी कर ले, एट द एंड हम यही कहेंगे कि जन्नत में हम जाएंगे, बाकी सब तो दोज़ख में हम जन्नती हैं भाई, बिला आखिर हमने जन्नत में जाना है। ठीक है, 72 और बुरे मिल हमारा रही है। हमारा ठिकाना जो है वो जन्नत है। नहीं, ये वो जहन्नमी देखें, जिसने ये ना ये इस्तेमाल होती है पेंसिलिन और इंसुलिन और ये जितनी ये साल्ट जिसने बनाया था ना, हाँ। तो वो कोई गैर मुस्लिम मुर्तद काफिर था, जहन्नुमी था। हाँ, हाँ। उसने भाई सारी इंसानियत की हाँ जी, उसने ये फार्मूला फ्री में दे दिया था। उसने कहा था यार ये पूरी दुनिया में फैला दो, लोगों की जितनी भलाई हो सकती है जाने बच सकती हैं, बच जाए। और हम आप देखो कि यहाँ पे कोविड आया तो हमने मास्क जो है ना वो महंगे कर दिए, गायब कर दिए। महंगे तो फ्री में गायब कर दिए मार्केट में, सैनिटाइजर इवन सोप तक महंगे हाँ कर जी। दिए। तो भाई आखिरी बात यही कहूंगा, क्योंकि मैं जरा थोड़ा सा जा रहा हूँ, मैंने वो बिजली का बिल देना तो किसी से उधार पैसे मांगने। मतलब हम बात कर रहे हैं मिशन मून की, हम बात कर रहे हैं कि भाई हमारा नेबर किधर चला गया और यहाँ पे से बाहर नहीं निकल पा रहे। मसला ये है, हम बेसिक नीड से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, जिसकी हमारी ये सोच ही नहीं जाती उस साइड पे। मसला ये है, एग्री करते हैं कि भाई हमारे पहले बिजली के बिल तो पूरे हो लें, फिर हम चांद पे भी चले जाएंगे। एग्जैक्टली यही बात है। ऐसे ही क्या कहेंगे लास्ट में, क्या कहेंगे कि इसी तरीके से चलता जाएगा कि हम अपने देखने में यही है ना जी, क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ये देखो, ये पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहा है, ये उसे तारीफ कर रहा है, लेकिन ये कि ये बेहतरी के लिए किया जा रहा है। तो कब तक हम बेहतर हो सकेंगे, पॉसिबल है या नहीं? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक हमारे अंदर से ये जो एक बुनियादी होती है ना डिक्टेटरशिप, वो मतलब वो उस तरफ नहीं कर रहा हूँ, किसी इदारे की तरफ नहीं जा रहा मैं। डिक्टेटरशिप ये होती है कि जो ताकतवर है ना वो कमज़ोर को बोलने नहीं देता, और ना ही उसके, यानी कि अब जैसे आप अंदरूनी सिंध चले जाएं, अंदरूनी पंजाब चले जाएं, इस तरह के देहातों में चले जाएं, वहाँ लोग बेसिक बुनियादी सहूलियात तालीम से महरूम है। बिल्कुल ठीक है, आपकी 70 से 80% आबादी जो है वो लिटरेट, यानी कि वो पढ़ाई लिखाई से उनका नाबलग। ठीक है, तो अब जब तक आपको लोगों में शऊर नहीं आएगा, अवेयरनेस नहीं आएगी, तो जब तक आप मतलब क्या लोग सोचेंगे, लोग तो मतलब इससे हमें निकलने ही नहीं दे रहे ना, हमें निकलने दें ताकि हम जो है वो मजीद, आखिर पाकिस्तानी भी बहुत काबिल, बड़े बड़े काबिल लोग हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी बाहर जो है हमारा रेवेन्यू जो है ना हमें भेज रहे हैं, बहुत काबिल लोग हैं पाकिस्तानी। हम लोग नाअहल लोग नहीं हैं, ठीक है, लेकिन हमें इन मसाइल में उलझाया हुआ है कि हम किसी पॉजिटिव वे में चल ही नहीं सकते। चल ही नहीं सकते, वही ना। वही, बहुत शुक्रिया सर, आप बिजली का बिल दे के आए किसी से। अभी मैं फिलहाल उधार पैसे पहले ले लूं, फिर बिल जमा कराऊंगा। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। सर, आपने सारी बात सुनी होगी, क्या कहना है? मैंने सारी बातें सुनी है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आजकल हालात तो वाकई बन चुके हैं ना, लोग महंगाई की वजह से इतने परेशान है कि मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक जो मतलब सफेद पोश तबका है, तो वो तो
चलो कुछ ना कुछ अपना गुजारा कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो भी सड़कों पे आ गया है, वो भी बिजली के बिल, गैस के बिल, महंगाई के हालात ठीक है। में यानी झगड़ा और हुआ है। ऐसी सिचुएशन में हम चांद का सोच भी नहीं सकते। नहीं, हमारी अभी उधर सोच ही नहीं जाती। ठीक हो हमें गया। जो मौजूदा हालात है महंगाई के, हाँ, ठीक है, उससे बाहर बेसिक निकलेंगे नीड तो से फिर बाहर आगे हम कुछ निकलेंगे और तो भी कुछ और सोचेंगे। सोचेंगे। जो हालात तो वाकयात है उसमें तो कोई इधर उधर की कोई चीज नहीं समझ आ नहीं समझ रही। आती। अपने बच्चों का, अपने घर का, अपने रिश्तेदारों के साथ पहले नंबर पे वही होता है कि किसी तरीके वो चीज़ें पूरी हो जाए। अच्छा, आप क्या कहेंगे लास्ट में कि ये जिस तरीके से देखें यहाँ पे बहुत से लोग हैं और ये जो भाई बात करके गए हैं, आपको क्या लगता है बड़ी Exactly, खुशी से सही बात है। वो दिल में दुख होगा कि ऐसे यार ही है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने ये जो बात की, क्या कहेंगे इंडिया के लोगों में यूनिटी है जिसकी वजह से वो आगे से आगे जाते जा रहे हैं, एजुकेशन बेहतर है, क्या वजह क्या है? यूनिटी नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है ना, हाँ। एक उनका एजुकेशन लेवल अच्छा है हमारे से, ठीक है। दूसरा ये है कि वो हमारा उनसे ना कंपैरिजन ही नहीं बनता। क्या वो वजह? शोबिज में हमारे से आगे हैं, मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, ठीक है। इवन के उनकी बुक्स हम पढ़ते हैं यार, अच्छा, हमारा कंपैरिजन ही नहीं बनता। ठीक हो जब गया। तक हम ये अपनी पॉलिटिकल और फौजदारी इन मामला से बाहर नहीं ना आते, हाँ, हाँ, हाँ। हम आगे नहीं जा सकते। ठीक है। ठीक है, जो उनका हमें यही होता है बॉर्डर पे ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, हम ठीक टांग है, ऊंची उठा लेंगे। वो तो इस चीज से बाहर है, वो तो कहते हैं हमारा कंपैरिजन ही नहीं है आप ऐसे ही लोगों है। से। ठीक है, हम इस सोच से आगे हैं। तो हम भी ये हम सोच इस सोच को जब खत्म करेंगे ना, इस सोच को चेंज करेंगे, फिर हम है। आगे जा सकते हम हैं, इस सोच वरना को हम नीचे चेंज हैं। कर देते हैं कि भाई कंपैरिजन नहीं, लेकिन सीख तो सकते हैं ना, अप्रिशिएट तो कर सकते हैं ना। ऐसे जैसे ही। अभी अभी हमारे आज मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाना चाहिए था कि भाई नेबर ने इतनी बड़ी कामयाबी की है, हम भी करेंगे, लेकिन हमने उसे छुपाने की शायद कोशिश की। सोशल मीडिया पे तो चल रहा है, ऐसे लेकिन ही। मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई नहीं बात कर इवन रहा के है। यार मेरे दोस्त हैं बाहर हैं, वो अच्छा। अप्रिशिएट कर रहे हैं, अच्छी ठीक चीज है। को करना भी चाहिए। बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। है, लेकिन क्या यहाँ लोग नहीं जी उन्होंने ये कर दिया, वो चांद पे चले गए जी, हम ऐसे कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होना। कुछ भी नहीं ठीक होना। है, हम जब तक अपनी सोच से, अपने इस भूखनांग से बाहर नहीं ना आते, कुछ भी नहीं हो कुछ सकता। भी हम नहीं कुछ हो भी नहीं कर सकते। ठीक है। हमारी सोच तब्दील होगी, हम तरक्की करेंगे, वरना नहीं। आप मुबारकबाद देंगे जो वहाँ से लोग बिल्कुल, आपको मैं मुबारकबाद दूंगा जी, इंडिया को मुबारक हो जी। जबरदस्त, उन्होंने जबरदस्त। मेहनत की है, पहले एक उनका फेल हुआ था, वो भी एक्यूरेसी उनकी 99% थी। ऐसे ठीक ही है, अब उन्होंने मेहनत की है, दोबारा 100% पहुंच गए हैं। ठीक हो गया। तब तो हमने मीम्स बड़ी पहुंच ऐसे- के बनाई ऐसे ही थी है, कि भाई बिल्कुल। फेल हो गए, हालांकि वो- बल्कि बड़ी बनी है जी, उनके पास वॉशरूम नहीं है। हाँ। ठीक है, उन्होंने पैसा ही तो लगा दिया, लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं हम कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही है। हमारा क्या होता है, हम फौज ऐसी है, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं, फलाना ऐसा है, करते हैं यार, वो करते हैं, लेकिन हमें इस सोच से बाहर निकले। ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि हम जब तक अपने गरीब का नहीं ना सोचेंगे, ठीक हो गया। हम नहीं कुछ भी कर सकते। इंसानियत का जब तक नहीं सोचेंगे इंसानियत। तब तक हम कुछ नहीं कर ऐसे सकेंगे। ही। अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम। आप में से कोई बात करेंगे जी? जी मैं आपका बात नाम? करूंगा। अली, अली भाई, क्या करते हैं आप? मैं ऐसे सिक्योरिटी मैनेजर हूँ। सिक्योरिटी मैनेजर है। Security अच्छा, अभी आपने खबर सोशल मीडिया पे देखी होगी या शायद कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी देखी होगी कि भाई मिशन मून जो नेबर कंट्री इंडिया का है वो चांद पे पहुंच चुका है, वो उनका चंद्रयान चांद पे पहुंच चुका है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? सर हम क्या कहना चाहेंगे, सबको पता है कि इस टाइम इमरान खान साहब एक वाहिद ऐसे लीडर हैं ठीक है। जिनको हमने सपोर्ट करना है। हाँ। सबसे बड़ी, सबको पता चल चुका है इस टाइम सबसे बड़ी जो चोर है ना, हाँ। वो आर्मी है। नहीं, उसके अंदर कुछ लोग गलत हो सकते हैं, हम प्रॉपर किसी एक देखिए, अदारे को एक तो सिस्टम है ना, वो हाँ। भी एक सिस्टम है, ठीक है। वो सिस्टम ही इस तरह का है, तो उधर क्या सब कुछ ठीक, वहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो वहाँ सकता नेबर कभी भी। कंट्री में डेवलपमेंट हो रही है। वो वहाँ- क्यों हो रही है वो आपको बताता हूँ हाँ। कि हमारे वो जो हैं निसार साहब थे जी, जो जी, जी। वो, उनको बिल गेट्स आए, उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ पे आईटी पार्क बनाना चाहते ठीक है, हैं। वो पाकिस्तान आईटी पार्क में कहते हैं वो कंप्यूटर वाले झूले होंगे। ऐसी तो ये फुदू कौम है, खैर, ऐसे गालिब- तो हुक्मरान है ये। ठीक हो गया। नहीं, और इसमें हमने इवन ये भी सुना कि यहाँ पाकिस्तान में बड़ी बड़े लेवल की कंपनीज आना चाहती थी। इवन अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें उसके बारे में भी खबर थी, आना चाहते हैं, लेकिन हमने कहा भाई हमारा इनसे लिंक यही नहीं है। माल रोड पे ठीक है। जो वापडा की बिल्डिंग है उधर बनना था, ठीक हो गया। आईटी उधर बनना था, आईटी हाँ। की यूनिवर्सिटी उधर बननी थी। ठीक इन्होंने है। अमेज़न इवन आया और चला गया सब कि कुछ भाई आना यहाँ था, पे लेकिन fraud ये है। कहते थे हमें क्या मिलेगा। ठीक हो गया। आज आपके जो यंगस्टर्स हैं जो डिग्रियां लेके बाहर बाहर मुल्कों में जा जा रहे हैं, मैं खुद जा रहा हूँ, ये हम शॉपिंग करने आए हैं, ये हम बाहर जा रहे हैं। जिससे भी बात कर रहे हैं, अभी बात की ये है, वो भाई भी मैं बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान छोड़ के। मैं कहता हूँ कौन सा दिन हो गया मैं पाकिस्तान से निकल जाऊँ। क्यों, प्यार क्यों नहीं है? भाई, कहाँ से प्यार हो, हमें लोग भूखे मर रहे हैं यहाँ पे। आप तो इधर गलियों में आए हैं, हम पता नहीं क्या बेच के आए हैं, शॉपिंग करने, क्या बेच के बाहर जा रहे हैं अपने बच्चों का पेट पालने ठीक के हो लिए। गया। अच्छा, हर अभी बंदे आप की जॉब कर रहे हैं, सिक्योरिटी मैनेजर हैं, तो आप नहीं गुजारा हो रहा ना भाई। 40,000 मुझे बताएं, 40,000 तो मेरे घर का बिल आता है, तो 40,000 में अपने बच्चों का पेट पालूं, बिल दूं, क्या करूं? ये देखें, ये एजुकेटेड लोग हैं, ये यूथ है जो हाँ जी। जो तो कुछ यूथ कर आपकी सकती जा थी रही है। फ्यूचर में, लेकिन यूथ बड़ी तादाद में। और आप बाहर देख जा सकते हैं कि जिससे पूछ रहे हैं वो कहते हैं हम तो आज तैयार हैं बाहर जाने के लिए, आज तैयार हैं बाहर जाने के लिए, कल को तो यहाँ पे बुजुर्ग बचेंगे अब या मुझे अनपढ़ बताएं लोग ना, अब बचेंगे। हम किस चीज़ का इंतजार करें? ठीक है, पाकिस्तान में 70% लोग जो हैं, गूगल की रिपोर्ट है कि यंगस्टर हैं ऐसे ही है। इस टाइम जो
वे जा रहा है तकरीबन, ये ग्रूमिंग है पाकिस्तान, ग्रूमिंग करने का टाइम है पाकिस्तान में। इसमें जो ये हम किसी और ही साइड पे निकल गए हैं। आप बिलीव करें कि यार लोगों को देखते हैं, ये 4 घंटे से मैं यहाँ पे फिर रहा हूँ। कुछ 400 बंदा मैंने मांगने वाला देखा, वो एक ही बात कहता है मेरे बच्चों ने रोटी नहीं खाई। और आप जिससे शॉपिंग कर रहे हैं ना, जहाँ पे भी अगर आपके साथ कोई नजर आता है, वो भी आपको यही कहेगा हम बाहर की तैयारियों में हैं। सारे ऐसे ही हैं। क्या फील होता है कि नेबर जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है, जिससे हमारा कभी मुकाबला, जी हम ऊंची टांग उठाते हैं। बात पता है क्या है, जिनसे हमने आजादी ली थी ना, आज 33 लाख दे के उनसे वीजे ले रहे हैं। हमने तो गलती की है कि हमने आजादी क्यों ले ली उनसे, वो बेहतर थे। इस गवर्नमेंट से अगर हम गुलामी में रहते ना, गोरे हमारे ऊपर होते तो वो बेहतर था। एटलीस्ट हमें ये भूखा तो ना मरना पड़ता। डेवलपमेंट हो के हवाले से जो भाई इधर ये क्या सिस्टम ही नहीं है कोई, ठीक है, टोटली क्या कहूँ मैं आपको, ऐसा गंदा निजाम है, लेकिन कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यही कहेंगे आजादी फिर भी कहीं ना कहीं नेमत है, अपनी मर्जी से। मैं इसको आज़ादी नहीं समझता मेरी जान। अच्छा। ये कोई आज़ादी नहीं है कि आपके गरीब जो लोग हैं, वो इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारे जो माशरे में लोग हैं वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे हैं, और हैं शक नहीं है। और ये बहुत गहरी बात है कि देखें, जिनसे हमने आज़ादी ली, गोरों से हमने आज़ादी ली, यानी हमने इंडिया वालों ने, हिंदुस्तान वालों ने 1947 से पहले, और आज उन्हीं के पास हम दोबारा जा रहे हैं 30-30 लाख रुपया देके, और चाह रहे हैं कि किसी तरीके हम चले जाएं उनके मुल्क में। क्यों कि हम तंग आ गए हैं। आखिर कब तक, कौन कितनी देर बर्दाश्त करता है भाई। अब मैं सोचता हूँ, मेरी एक सोच है, मैं यंगस्टर हूँ, मैंने आगे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। जब मैं ये सारी चीज़ें सोचूंगा, जब मैं देखता हूँ कि यार मैं पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान में निज़ाम ही ऐसा, पासपोर्ट बनवाने चले जो, सुबह जाओ रात को 11 बजे तक, किसी को 500 दो, किसी को 200 दो, किसी को 300 दो, फिर जाके बारी आती है। मेडिकल करवाने चले जाओ, उधर ये निज़ाम। किसी भी आप डिपार्टमेंट में चले जाएं, वापडा में चले जाएं, थानों में चले जाएं, हॉस्पिटल चले जाएं। कल मेरा एक दोस्त हॉस्पिटल गया, जनरल हॉस्पिटल में ब्लड देने के लिए। सुबह वो गया 6 बजे ब्लड देने के लिए, शाम को 4 बजे बगैर दिए ब्लड वापस आ गया। कहता भाई ये एक पर्ची बनती है 10वें फ्लोर से, लिफ्ट उधर चलती नहीं है, उधर से नीचे आता हूँ, 6 फ्लोर नीचे आके नीचे वाले बेसमेंट से दूसरी पर्ची बनती है। अच्छा, ये जो आपने बोला हम बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे आज़ादी ली थी, अभी वहाँ यूके की अगर बात करें, उधर का प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन ओरिजिन है। इवन यूएस की बात करें, वहाँ का प्रेसिडेंट भी इंडियन ओरिजिन बनने वाला है। यानी इंडिया वालों ने तो अपना जो सा पूरी दुनिया में नाम बना लिया। देखे ना, उधर करप्ट नहीं है, उधर निज़ाम, लोग ट्रस्ट करते हैं गवर्नमेंट पे। ठीक है, और इधर कोई ट्रस्ट ही नहीं करता, यूनिटी है। लोग उधर देखे ना, गुर्बत थी इंडिया में भी बहुत ज्यादा गुर्बत थी, आज भी होगी, लेकिन वो आज हमसे बहुत बेहतर है। ठीक हो गया। तो यार सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस तमाम इंडिया के लोगों को, इसरो की तमाम टीम को, जिन्होंने मिशन चंद्रयान 3 को कामयाब बनाया। और बहुत ही मेहनत के बाद ये कामयाब हुआ है। पहले चंद्रयान 1 था, चंद्रयान 2 जो है वो 95% सक्सेसफुल था। वो एंड पे आगे थोड़ा सा उसमें टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो क्रैश कर गया, लेकिन उन्होंने मेहनत की है। आप ये देखें ना कि 75 ईयर्स में हमारा नेबर किधर खड़ा हुआ है, इकट्ठे ही आज़ाद हुए थे ना, नेबर किधर खड़ा हुआ है और आज हम किधर खड़े हुए हैं। इंटरव्यू में जिससे आप पूछो वो ये कह रहा है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, मतलब डिफरेंस कहाँ लाई करता है? डिफरेंस इस चीज़ में लाई करता है कि उनको रूलर्स कैसे मिले, बिल्कुल, हमें रूलर्स कैसे मिले, हमारा सिस्टम किन लोगों के हाथों में है, उनको कौन मूव कर रहा है। और देखिए, वेस्टेड इंटरेस्ट इज ऑल इंटरेस्ट। यहाँ तो हर बंदा अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को परस्यू कर रहा है, जिसकी वजह से देखिए कौम डेवलपमेंट की तरफ कैसे जा सकती है। तो एक मर्तबा कायदे आज़म से किसी ने पूछा कि आप इतनी रात गए तक जाग रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जबकि आपकी कौम तो सो रही है। तो आपने फरमाया कि बहुत सारी ऐसी कौमें हैं जो जाग रही है मगर उनके लीडर सो रहे हैं, लेकिन मैं जाग रहा हूँ और मेरी कौम सो रही है। देखिए, जब लीडर जागा करते हैं तो कौमें सोए भी रहे तो उनके मुस्तकबिल समझ जाते हैं। और यहाँ पे तो कौम तो सोई है, लेकिन हुक्मरान ज्यादा सोए हुए हैं, लस्सी पी गए। मैं कहती हूँ कि कोई बंदा, किसी के पास फ्रीडम ऑफ ट्रूथ नहीं है, कोई बंदा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अगर कोई बंदा एक्सप्रेस करे तो उसके इतने थ्रेट्स हैं। अभी हम इमरान खान के केस में देख लें, जितने लोग उसके साथ खड़े थे वो 1 बाय 1 बैकफुट पे कैसे चले गए, थ्रेट्स की वजह से। अब मसला ये है कि सबसे बड़ी बात ये देखिए, हम उनको नॉन मुस्लिम्स कहते हैं,
तो वो मतलब डिफरेंट सेक्ट फॉलो करने वाले लोग हैं, लेकिन वो एक चीज को फॉलो करते हैं जो उनकी बेस है, और वो है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। बिल्कुल, सब सबसे बड़ा मजहब ही और इंसानियत है। मैं समझती हूँ कि जो इंसान इसको फॉलो करता है वो सक्सेसफुल होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम एक जब इंटरव्यू कर रहा था, तो वो उसमें भी कहते हैं कि हम अप लेवल से लेकर डाउन लेवल तक हर बिल्कुल बंदा करप्ट हो चुके हैं। करप्ट है, बिल्कुल। लेकिन हम जन्नत में जाएंगे। जन्नत में मतलब हमारे लोगों में इतनी भी सोच यही पाई जाती है ना। कसम मैं कहती हूँ कि वो ना देखें, एक और किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, वो ये कि अगर हम सबको एजुकेट कर देंगे बिल्कुल। तो हम हुक्मरानी किस पे करेंगे? किस पे करेंगे? हुक्मरानी करने के लिए लोगों को जाहल रखा जाना Illiterate जरूरी रखा है। जाना जरूरी है। बिल्कुल अगर सही बात। आप हर एक को शऊर दे देंगे, उसको अपने राइट्स की अवेयरनेस आ जाएगी, तो आप कहाँ स्टैंड करेंगे? यहाँ पे लोग जो है वो बेसिक नीड्स के लिए लड़ रहे हैं, बेसिक नीड्स। अब मसला ये कि देखें, वो एक इंडिविजुअल का ये काम नहीं है। अब उनकी सक्सेस बहुत बड़ी है, उनकी अचीवमेंट बहुत बड़ी है, उन्होंने बहुत मेहनत की है। उसके पीछे सालों की मेहनत है। बिल्कुल। उनके साथ साइंटिस्ट की मेहनत है, गवर्नमेंट ने सपोर्ट है। बिल्कुल। मैंने कल भी हमने पार्ट 1 में भी मैंने एक चीज मेंशन की कि हमें डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, जिन्होंने हमें जो मोहसिन इंसानियत है, उन्होंने हमारे लिए फॉर द सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी उन्होंने हमें एक एटमी पावर दी। हमने उनके साथ क्या किया? हमने उनको ऐसे ट्रीट किया कि जैसे एक बंदे को अपने सही होने पे भी हमेशा शर्मिंदगी रहे, और मैं समझती हूँ लास्ट मोमेंट वो शर्मिंदा ही रहे। वो कहते थे कि मेरा सबसे बड़ा, वो कहते किसी चीज का दुख है, कहते हैं सबसे बड़ा दुख यह है कि मैं इस कौम के काम आया। मैं समझती हूँ कि आप प्रॉब्लम वहां आता है जब ना अहल को आप उस जगह पे बिठा दें जिस चीज का वो अहल नहीं होता। अब मेरी एक बात सुनिए, अब एक बंदा, उसको इतनी सेंस ही नहीं, उसको शऊर ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल, हम उसको कुर्सी पे बिठा देते हैं, वो मिस यूज तो करेगा, बिल्कुल ऑटोमेटिकली करेगा। और बाकी यार अगर चंद्रयान 3 की बात करें, ये बातें तो होती रहेंगी। चंद्रयान 3 की अगर बात करें तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है पूरी इंडिया के लिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, क्योंकि चंद्रयान 3 जो है ना वो साउथ पोल की तरफ गया है, जहाँ पे अभी तक कोई कंट्री नहीं उतरा, डार्क साइड ऑफ मून। वहां पे जाके वो स्टडी करेगा, आया वहाँ पे एलियंस हैं, वहाँ पे हवा है, मट्टी में क्या चीजें हैं, तो ये सारी चीजें जो कि फ्यूचर में बड़ी यूजफुल हो सकती हैं, हो सकती नहीं होंगी। और मैं समझती हूँ कि इट्स बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ इंडिया। और एज कम्पेयर टू अस, हम तो कंपैरिजन वो वाली बात कि हमारा तो उनके साथ कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि जो खेल हमने खेलना शुरू ही नहीं किया वो उसमें कामयाब हो चुकी है, तो कंपैरिजन कैसे बन सकता है? तो ये बात हकीकत है कि इंडियंस ने बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये उन्होंने मेहनत बहुत ज्यादा की है ना। देखिए आप चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, फिर अभी 3। बात ये है कासिम कि ये ओवरनाइट फिनोमिना नहीं होता। सक्सेस के पीछे एक बहुत स्ट्रगल, एक हार्ड स्ट्रगल पड़ी होती है। बिल्कुल ऐसे है। हमें लोगों को बस सक्सेस दिखाई देती है, वो स्ट्रगल दिखाई नहीं देती जो कई सालों से लोग करते आ रहे हैं। वो मेरे टीचर थे ना, तो एक दिन उन्होंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर ना इस तरह मार्कर से डॉट लगा दिया। हमें वो कहते हैं ये क्या है, हमने सबने कहा डॉट है, तो कहते हैं कि यार इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड आपको नजर नहीं आया, वो एक छोटा सा आपको डॉट नजर आया। उन्होंने कहा इसकी मिसाल आप यूं ही ले सकते हैं कि ये डॉट आपकी सक्सेस है और ये सारी आपकी मेहनत है। रियली बिल्कुल मैं समझती हूँ कि ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट। और अगर हम अपने कंट्री से कंपेयर करें, टैलेंट की कमी नहीं होती, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी तो नहीं है ना। अपॉर्चुनिटीज जहाँ लैक करती हैं वहाँ टैलेंट वेस्ट हो जाता है। बिल्कुल तो मैं समझती हूँ इसीलिए तो लोग जो हैं वो भी दूसरी कंट्रीज में मूव कर रहे हैं, ताकि उनका टैलेंट वेस्ट ना हो, उनका टाइम वेस्ट ना हो, उनका फ्यूचर जो है वो वेस्ट ना हो। और चंद्रयान जो 3 है ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल, हम अगेन कांग्रेचुलेट करते हैं इंडिया को, और तमाम इंडिया की जो इसरो की टीम है उसको कांग्रेचुलेट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आप इसी तरह की कामयाबियां समेटते रहेंगे। आज की वीडियो का इसी के साथ इख्तिताम करते हैं, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।